इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में पहुंच चुके हैं और वहां पे जो अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई हैं उनका अवलोकन करते हुए साथ में मौजूद हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भी। और साथ ही किस तरीके से राजस्थान की जब हम बात करते हैं वहाँ की सांस्कृतिक विरासत की बात की जाए या कैसे आज के समय में तकनीकी तौर पर जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, इसको दर्शाया गया है अलग अलग माध्यमों के ज़रिए। और उसी के बारे में इस प्रदर्शनी का अवलोकन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जानकारी वहाँ पर जो लोग थे उनसे ली उन्होंने इस प्रदर्शनी में। साथ ही साथ जब बात करते हैं कि किस तरीके से जो लोक संस्कृति विरासत है या किस तरीके से जो कला है उसको कैसे हम अलग स्तर पर पहुंचा सकते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात हम करते हैं और कैसे उसको ग्लोबल हम बना रहे हैं, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में तमाम जो निवेशक हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक अच्छा अवसर। और हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विशाल, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वहाँ पहुँच चुके हैं और जो प्रदर्शनी वहाँ पे फ़िलहाल नज़र आ रही है उनसे भी कुछ जानकारी ले रहे हैं। वहाँ जो कलाकार हैं उनसे भी मिल रहे हैं। देखिए मुकुल, ये एक मौका है ना सिर्फ ये बताने का कि राजस्थान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, राजस्थान के पास क्या क्या मौजूद है आपको देने के लिए। ये एक मौका है कि राजस्थान अपनी संस्कृति को भी शोकेस कर रहा है। हम जानते हैं कि हम पर्यटन की अगर बात करें तो राजस्थान का बहुत बड़ा नाम है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री ब्लॉक प्रिंट का मुजाहरा कर रहे हैं और अलग अलग स्टॉल्स पे जाकर अलग अलग एग्जिबिट्स को देख रहे हैं। और विकसित भारत का प्रधानमंत्री का जो विजन है वो तभी पूरा हो सकता है जब सभी स्टेट्स में पार्टिसिपेट करें। और जो प्रधानमंत्री एग्जीबिशन के एग्जीबिटर से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसमें उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है और राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर है। अगर हम ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें तो जयपुर के ही पास सांगानेर है जो जयपुर सिटी में ही आता है और वहां का ब्लॉक प्रिंट पूरी दुनिया में मशहूर है। ब्लॉक प्रिंट यानी आप लकड़ी के सांचे बनाते हैं, उन पे उन ब्लॉक्स को प्रिंट के जरिए सांगानेरी प्रिंट के नाम से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ये ऑर्गेनिक भी होता है, ये सिंथेटिक भी होता है, लेकिन ऑर्गेनिक जो ब्लॉक प्रिंट है उसकी बहुत ज्यादा मांग है। और प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉक प्रिंट को स्टैंप लगा के इस बात को पुख्ता किया कि प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल के लिए जाने जाते हैं और वोकल से ग्लोबल के लिए जो उनका विजन है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल विशाल, और उसके साथ साथ उसी को सार्थक करते हुए हम यहाँ उन्हें देख भी सकते हैं क्योंकि जो अलग अलग जो कलाएं हैं उनके शिल्पकार होते हैं जो और भी हैं उनसे लगातार बातचीत करते हैं कि बेहतर संवाद करते हुए अक्सर नज़र आते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और जानने एक जिज्ञासा जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आती है कि कैसे ये जो कला है इसको हम एक अलग स्तर पर एक अलग मुकाम पर लेके जा सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत की छवि को और निखारता हुआ नज़र आता है, भारत की छवि को मजबूत करता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये प्रधानमंत्री का विजन था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम कैसे प्रमोट करें। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम नॉर्थ ईस्ट के अंदर किस तरह से जो लोकल प्रोडक्ट्स है उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। और आज जब प्रधानमंत्री लोकल आर्टिसन से मुखातिब हो रहे हैं तो ये एक मौका होता है लोगों का अपने प्रधानमंत्री से रूबरू होने का, उनसे कनेक्ट करने का। और प्रधानमंत्री जो है इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वो लोगों से इंस्टेंट कनेक्ट करते हैं, कॉमन मैन से इंस्टेंट कनेक्ट करते हैं। लोकल आर्टिसंस को वो बहुत ज्यादा वैल्यू इसलिए देते हैं कि उनका हमेशा से यह मानना रहा है कि हमें विकसित बनना है, विकसित भारत बनना है 2047 तक, लेकिन उसके साथ हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना है। तो जड़ों से वो हमेशा जुड़े रहते हैं और जड़ें हमारी संस्कृति हैं और यही चीज दुनिया जो है वो सबसे ज्यादा पसंद करती है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ देश है और जो हमारे कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है वो ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। खासतौर से अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ जो इन्वेस्टर्स आए हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, उनको भी ये मौका होगा कि जब वो एग्जीबिशन के थ्रू गुजरे तो वो राजस्थान की संस्कृति को जानने का मौका उनके लिए होगा। क्योंकि राजस्थान पर्यटन में अपने महलों के लिए, अपने किलों के लिए तो जाना ही जाता है, राजस्थान अपनी लोक कला और संस्कृति के लिए भी मशहूर है। मुकुल जी बिल्कुल विशाल,
क्योंकि ना सिर्फ पर्यटन सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, मान सकते हैं अब राजस्थान को किस तरीके से जो विश्व पटल पर भी राजस्थान की एक जो छाप है वो नज़र आती है। और ऐसे में इस तरह की जो कार्यक्रम है राइजिंग राजस्थान की अगर हम बात करें, वाइब्रेंट गुजरात जो है वो सभी को याद है, उत्तर प्रदेश ने भी ऐसी एक कार्यक्रम किया। अब जो राइजिंग राजस्थान जैसे एक कार्यक्रम है, कितना इसके ज़रिए जो खासतौर से छोटे और मध्यम उद्यमी हैं उनको इसका फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, जब हम राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं तो दूसरे स्टेट्स में भी इस तरह के कॉन्क्लेव होते रहे हैं, लेकिन उसका अगर हम कहें कि किसने स्टार्ट किया तो वो था गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात आज एक पैमाना है जो दूसरे स्टेट्स को फॉलो करते हैं। राजस्थान गुजरात से बॉर्डर शेयर करता है और गुजरात का जो मॉडल है वो न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तो राजस्थान भी चाहता है कि उस मॉडल को हम फॉलो करें, और जब हम उस मॉडल को फॉलो करते हैं तो गुजरात ने अपने कल्चर को पूरी दुनिया के सामने रखा है, अपने कल्चर को बेचा है, अपने कल्चर को उन्होंने अच्छे से मार्केट किया है। तो उसमें गुजरात का खान पान है, गुजरात की लोक संस्कृति है, और राजस्थान का भी जब कल्चर और हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि कितनी रिच हिस्ट्री है। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान जो है अग्रणी स्टेट है। अगर हम बात करते हैं पर्यटन के तौर पे, तो टूरिस्ट जो आता है वो यहाँ पर आकर देखता है कि राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री क्या है, इनका पहनावा, इनका खान पान, और ऐसे में जो लोकल इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलता है। तो ये तमाम एग्जीबिटर्स आए हैं, फॉरेन डिग्नेटरीज आए हैं, उनके लिए ये मौका होगा कि राजस्थान का कल्चर को वो टेस्ट करें, उसको महसूस करें और फिर जाके अपने अपने कंट्रीज में उसको बताएं। और इसलिए इस तरह के समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो स्टेट को तो बेनिफिट करते हैं, साथ ही जो लोकल आर्टिसंस है, लोकल इकोनॉमी है, ग्राउंड रूट पे जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूत करते हैं। जी बिल्कुल विशाल, और उसी वजह से क्योंकि अब आज के समय में जब हम बात करते हैं तकनीकी रूप से प्रौद्योगिकी के साथ साथ किस तरीके से लगातार जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, ऐसे में और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें ज़्यादा निवेश की जो संभावनाएं हैं, जो अवसर हैं वो राजस्थान में अब नज़र आ रहे हैं? देखिए, हम राजस्थान की अगर हम बात करें तो मैं वेस्ट से स्टार्ट करूंगा। जो हमारा पश्चिम क्षेत्र है वो अपनी रिफाइनरी के लिए, बाड़मेर की रिफाइनरी अब बहुत तेजी से ऊपर आ रही है और इंडिया की जो एक्सपर्टीज है वो रिफाइनिंग में है। इसके अलावा भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ल्ड सोलर अलायंस को भी इनिशिएट किया और अब दुनिया के काफी देश उसके मेंबर बन चुके हैं। और राजस्थान के ही जोधपुर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो किस तरह से हम जो है गैर परंपरागत तरीके से हम बिजली को पैदा करें, ये भी अपॉर्चुनिटी राजस्थान आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कोटा की, कोटा एजुकेशनल हब है, उसके अलावा कोटा टेक्सटाइल का भी हब है। अगर हम मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहे कोटा को तो गलत नहीं होगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको लेकर कोटा बहुत आगे है। और इसके अलावा सांगानेर का प्रिंट मैंने आपको बताया, मकराना का मार्बल, ताजमहल इसका एक उदाहरण है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, और इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं उनकी जानकारी लेते हुए, साथ ही जो लोक कलाकार हैं उनसे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उसके बारे में भी लगातार जो राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं उनको जानकारी दे रहे हैं। और इस तरह की जो कार्यक्रम है उनके ज़रिए विशाल किस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो विकसित भारत के रास्ते पर जो भारत आगे बढ़ रहा है, कितनी गति इस तरह के आयोजन से अब मिल पाएगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने लोक वाद्यों का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने उनको देखा भी। तो राजस्थान का जो रावण हत्था है वो बहुत मशहूर है। और अगर आप मेहरानगढ़ किले में जाएंगे या सोनार किले में जैसलमेर के तरफ जाएंगे तो आपको रावण हत्थे के साथ एक लोक कलाकार आपका स्वागत करता हुआ जरूर मिलेगा। और इसलिए मॉडर्निटी विद योर हिस्टोरिकल हेरिटेज, यही इस बात का विजन प्रधानमंत्री ने दिया है। और प्रधानमंत्री हमेशा से इस बात को कहते रहे कि हम किस तरह से अपने रूट्स को शोकेस करें, क्योंकि विदेश के अंदर मॉडर्न चीजें हैं लेकिन हमारे पास हमारी संस्कृति है जो हजारों साल पुरानी है। और हमारी संस्कृति आती है लोक कलाओं से, जिसके अंदर हमारा लोक संस्कृति, लोक संगीत है, हमारा खान पान है, हमारे लोक कलाकार हैं, हमारा लोक शिल्प है। तो ये सारी चीजें आज शोकेस की गई हैं राजस्थान के अंदर, और ये चीजें ही इंस्टेंटली कनेक्ट करती हैं फॉरेन डेलीगेट्स को भी और फॉरेन बिजनेस हाउसेस को भी।
मैंने बात करी गैर परंपरागत एनर्जी जी। सोर्सेज की, मैंने बात करी रिफाइनरी की, मैंने बात करी स्टोन एंड मिनरल्स की, और सबसे ज्यादा मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया में पुष्कर फेयर बहुत मशहूर है। जो कैमल फेयर है दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर होता है पुष्कर के अंदर। इसके अलावा राजस्थान जो है कोर्स वुल बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हब है। और इतना ही नहीं, राजस्थान के अंदर भारत की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो ये जी। तमाम चीजें हैं, एजुकेशनल हब है। एजुकेशन के अंदर हम एजुकेशन टूरिज्म की हम बात करें तो वो काफी चीजें हैं जो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। जी। और यही बात राजस्थान इस बात को दिखाने के लिए आज ये मौका है राइजिंग राजस्थान। जी बिल्कुल। और इस राइजिंग राजस्थान की अगर बात की जाए, लगातार तस्वीरों के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उनको भी हम यहाँ दिखा रहे हैं कि जो तकनीकी रूप से जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से अलग अलग जानकारी जो है वो प्रदर्शित की गई है। साथ ही यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं उसके तहत हमने देखा उनसे भी वो बातचीत करते हुए नज़र आए, और कैसे आज के समय में जो देश का युवा है वो देश को आगे बढ़कर और आगे ले जा सकता है, उस पर भी विशाल अगर देखा जाए जो युवा हैं, महिला हैं, इन पर भी एक अलग फोकस जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नज़र आता है। उनके लिए जितने अवसर हो सकते हैं वो कैसे ईजाद किए जाएं, कैसे रोज़गार सृजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस दिशा में भी लगातार कई अहम पहल हुई हैं और इसकी बानगी भी यहाँ नज़र आ रही है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की विजन की, विमेन एम्पावरमेंट की, तो लखपति दीदी के बारे में हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री का इस विजन से कितना ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है, खासतौर से महिलाओं को फायदा हुआ है। इसके अलावा पूरी दुनिया में भारत जो है वो दुनिया का मोस्ट यंग कंट्री है। और यही वजह है कि यहाँ का जो यूथ है वो पूरी दुनिया को मैन पावर के लिए जाना जाता है। हम एक स्किल्ड एजुकेटेड यूथ प्रोवाइड करते हैं बतौर मैन पावर पूरी दुनिया को। तो यही रीजन है कि ये इस तरह के जो समिट्स हैं वो ये बताने की कोशिश की जाती है कि भारत क्यों एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, भारत क्यों एक प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन है, और भारत के अलग अलग स्टेट्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ गुजरात, ना सिर्फ यूपी, बल्कि तमाम स्टेट्स, क्योंकि हमें एक सब कुछ मिलकर, हम तमाम स्टेट्स मिलकर ही भारत का जो विकसित भारत का जो विजन है प्रधानमंत्री का उसको पूरा कर सकते हैं। 2047 तक हमें सबको साथ मिलकर चलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गुजरात लीड कर जाए और बाकी स्टेट्स पीछे रह जाए। प्रधानमंत्री हमेशा यही कहते हैं कि हमने आपको एक रास्ता दिखाया है, गुजरात ने एक रास्ता दिखाया है, बाकी स्टेट्स को उसको फॉलो करना है, अपने कल्चर को शोकेस करना है। गुजराती कल्चर जो इंडियन डायस्पोरा है वेस्ट के अंदर या अमेरिका में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बतौर गुजरात के एम्बेसडर के तौर पे। और यही वजह है कि राजस्थान का अपना भी एक डायस्पोरा है जिसको हम मारवाड़ीज कहते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो राजस्थान के शेखावटी इलाके से ही निकले हुए हैं, और उनको भी एक इम्पॉर्टेंट एम्बेसडर के तौर पे शोकेस करना चाहता है राजस्थान। और यही वजह है कि एक पूरा सेशन इंडियन डायस्पोरा को, जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज हैं, उनको समर्पित किया गया है। जी बिल्कुल, उनको पूरी तरीके से समर्पित। और खासतौर से जैसे आप बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही राज्य में विकास की जो बयार है वो पहुँचे, बल्कि जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसी को चरितार्थ करते हुए अब हम मान सकते हैं कि नज़र आ रहे हैं इस तरह के जो कार्यक्रम हैं। विशाल, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मुकुल। जी विशाल, जानना चाह रहे हैं आपसे कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो यही अब कहीं ना कहीं जो हमारे अलग अलग राज्य हैं जो कि एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं, अब उन्हीं पर वो चरितार्थ होते नजर आ रहे हैं। मुकुल, आपने बहुत अच्छी बात की, सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ प्रधानमंत्री ने एक बात और जोड़ी है, सबका प्रयास। तो जो सबका प्रयास है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल इसलिए हो जाता है कि जब तक सारे इंजन और सारे मशीन और सारे डब्बे एक कोहेजन में नहीं होंगे तब तक हम विकसित भारत का जो हमारा विजन है हम उसको पूरा नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री बार बार यही जोर देते रहे हैं कि हमें उस विजन को पूरा करने के लिए हमें यूनाइटेडली काम करना है, हमको एक साथ काम करना है और सबको एक गति के साथ आगे बढ़ना है। तो एक सिम्फनी होना चाहिए, एक सिनर्जी होना चाहिए।
और इसके लिए जो आज का ये राइजिंग राजस्थान है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। खास तौर से मैंने बात की उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से। उन्होंने ये कहा कि हमने ये राइजिंग राजस्थान को स्टार्ट करने से पहले वो गुजरात गए, वो मध्य प्रदेश गए, वो अलग अलग स्टेट्स में गए और उनके पॉजिटिव इनपुट्स लिए कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरह से हम ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो करीब 30 पॉइंट उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है जो ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देगा, क्योंकि जो बाहर से इन्वेस्टर आता है उसको अपना काम जल्दी करवाने के लिए रेड टेपिज्म सबसे बड़ा उसमें रोड़ा होता है। तो सिंगल विंडो के जरिए इन्वेस्टर को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वो अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, उसका ससम्मान के साथ उसको राजस्थान के अंदर इनवाइट किया जाए, उसको तमाम वो सुविधाएं दी जाए जो वो अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में उसको जरूरत है। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और खासतौर से इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो विदेशी निवेशक हैं अलग अलग देशों के जो यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी मुखातिब होते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कहीं ना कहीं विशाल अगर देखा जाए एक उत्सुकता जो है, एक जिज्ञासा जो है, और जैसा हम बात कर रहे थे सबका साथ सबका विश्वास, साथ ही इसके साथ साथ अब ये जो एक बदलाव इस पूरे दौर में हमें नज़र आता है, पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, एक बड़ा बदलाव जो है वो लगभग हर एक क्षेत्र में हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव, क्योंकि दूरदर्शन जहाँ भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है हम उसको लाइव कवर करते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अलग अलग समिट्स हमने देखा, अब उत्तर प्रदेश और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है और बाकी स्टेट्स भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमी में डबल इंजन की सरकार की क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी राजस्थान के भजन लाल सरकार जो है वो बताना चाह रही है। और राजस्थान सरकार ये कह रही है कि राजस्थान में डबल इंजन है, सेंटर में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। इसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए और यही वजह है कि राजस्थान सरकार ये चाहती है कि राइजिंग राजस्थान जो उन्होंने शुरुआत की है प्रधानमंत्री के कर कमलों से, आज उसकी शुरुआत हो जाएगी औपचारिक तौर पे, 3 दिन तक ये चलने वाला है। तो प्लान ये है कि अगले 5 सालों में इकोनॉमी को डबल किया जाए और उसके लिए ये सारी कवायद हो रही है। जी बिल्कुल, और इस तरह की कवायद की अगर बात की जाए विशाल, क्योंकि जो निवेशक हैं वो पहले इतनी संख्या में नहीं नज़र आते थे, ना ही इस तरीके से निवेश होता था, और जो खासतौर से वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं, कैसे उस क्षेत्र का विकास हो सकता है, कैसे उस निवेश के ज़रिए हम विकास को गति दे सकते हैं। शायद अब से पहले इस तरह की जो सोच है, एक सकारात्मक सोच देश को और ज़्यादा विकासशील बनाने की, वो शायद नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब सोच यही है कि अगर कहीं निवेश हो रहा है तो इससे ना सिर्फ उस राज्य को बल्कि वो जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उनको किस तरह का इससे लाभ मिल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा मुकुल आपने, लेकिन आप सबसे पहले सवाल ये है कि कोई आपके यहाँ आके पैसा क्यों लगाएगा? क्या आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आके अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाए? राजस्थान एक लैंडलॉक स्टेट है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रदेश ये है, लेकिन जो सड़कों का जाल बिछा है और खासतौर से बॉर्डर एरियाज में भी हम बॉर्डर टूरिज्म की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, अनकन्वेंशनल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। और मुकुल अब प्रधानमंत्री